ठीक है, आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब जो हमारे अंदर स्केलेटल मसल्स हैं वो मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। इसमें लार्ज नंबर में मसल्स होती हैं जिनकी संख्या होती है 300 के करीब मसल्स हैं हमारी। इनका काम क्या है? दे ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स इन द बॉडी। ये बॉडी में कई तरह के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो मसल्स होती हैं, मसल्स आर अटैच टू द बोन। मसल्स जो है हमारी बोन से अटैच होती हैं, कार्टिलेज से अटैच होती हैं, लिगामेंट से अटैच होती है और स्किन से अटैच होती हैं, और अदर मसल्स से भी अटैच होती हैं जो कि फाइब्रस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडन या फिर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं लिगामेंट और दूसरे होते हैं टेंडन। लिगामेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे बोन टू बोन ज्वाइंट होंगी। ठीक है, जहाँ पे टेंडन होंगे वहाँ पे बोन और मसल्स का ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो जहाँ पे बोन मसल्स से जुड़ रही है वहाँ पे टेंडन होंगे, और जहाँ बोन बोन से जुड़ रही है वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक, मसल्स आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। मसल्स में ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक, अब प्रॉपर्टी की हम बात करें तो प्रॉपर्टी मैंने एक बार बता दी थी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है। ठीक, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है और एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी भी होती है। अब जो हमारी मसल्स हैं, अगर मसल टिश्यू की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के थे। पहला है आपका स्केलेटल या फिर स्ट्रेटेड मसल्स, जो कि होती है वॉलेंट्री मसल होती है, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। दूसरी हमारी है कार्डियक मसल, जो कि हमारे हार्ट के मिडिल वाले पार्ट में पाई जाती है, जो कि होती है मायोकार्डियम, हमारी कार्डियक मसल से बना हुआ है। ये भी कैसी है? स्ट्रेटेड है मगर इनवॉलेंट्री है। नेक्स्ट हमारी आती है स्मूथ मसल, ये होती है नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड यानी कि स्पिंडल शेप रहती है, और ये भी कैसी रहती है? इनवॉलेंट्री मसल होती है। अब स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स का। अब देखिए, ये हमारी एक मसल्स है। ठीक, अब यहाँ पे कहीं बोन होगी, वहाँ पे अटैच होगी, तो बोन मसल जहाँ पे अटैच होंगी वहाँ पे क्या होंगे? टेंडन होंगे। ठीक है, मसल्स की पूरी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एपिमाइसियम। ठीक, अब ये जो मसल्स हैं वो बनी होते हैं कई तरह के मायोफाइब्रल्स से। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कई तरह के मायोफाइब्रल्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके फिर एक मसल्स बनती है। ठीक, तो जो मायोफाइब्रल का बंडल है उसके ऊपर कवरिंग है सार्कोलीमा की। फिर यही बंडल अलग अलग ब्रांचों में बटे रहते हैं और जिनकी कवरिंग कहलाती है एंडोमाइसियम। इसी में आपकी ब्लड कैपिलरीज भी हैं, और इस बंडल को हम लोग बोलते हैं फेसिकल्स। अब हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है हमारे स्केलेटल मसल के? सबसे मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करना। फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी कैसे दिखेगी हमारे मस्कुलर सिस्टम पर डिपेंड है। ये क्या करेगी? हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दे कीप द जॉइंट इन प्रॉपर पोजीशन। इनकी वजह से क्या है? जॉइंट्स हमारे प्रॉपर पोजीशन में रहते हैं। दे प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर रहता है। हमारी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर रहता है। दे हेल्प इन वेनस रिटर्न एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। वेनस रिटर्न के लिए और लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए भी इनका काम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या है। वॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री ये लॉन्ग रहती हैं, सिलिंड्रिकल शेप्ड रहता है इन सेल का, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल शेप है। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमारी इच्छा पे ये काम करती हैं, तो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। नेक्स्ट है स्टेशन आर प्रेजेंट
इन देम। स्ट्रेशन यानी कि मान लीजिए कोई मसल्स है ये, तो उसमें डार्क लाइट पैटर्न एक बनता है, ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रेशन। ठीक है, ये डार्क है, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। दे हैव मैनी न्यूक्लियाई, यानी कि जो स्केलेटल मसल होती है उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट है दे आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल, और ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी? स्केलेटल मसल में प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है इनवॉलेंट्री मसल में, क्या है? दे आर स्पिंडल शेप, यानी कि स्मूथ मसल की बात हो रही है। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी विल पावर पे नहीं काम करती है, अपनी इच्छा से काम करती है। स्ट्रेशन आर एब्सेंट इन देम, स्ट्रेशन नहीं है, जो डार्क लाइट बैंड है वो नहीं प्रेजेंट है। दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, ये सिंगल एक न्यूक्लियस है, यानी इसको बोल देते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द विसरा, विसरा मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है हमारी फिजियोलॉजी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कल जो हमने बताया था, यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स अटैच होती हैं वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन अ नर्व एंडिंग, यानी कि न्यूरॉन की एंडिंग हो रही है और दे कहाँ पे हो रही है? वो अटैच किससे है? स्केलेटल मसल से। दिस इज आल्सो नोन एज अ एंड प्लेट एट दिस साइड, द नर्व लूज इट्स माइलिन सीट, वहाँ पे न्यूरॉन की माइलिन सीट खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं नर्व एंडिंग में। बस रख दो।